जो है वो डिफरेंस जो है 10 और ऐड कर सकते, इसी तरह आप इम्प्रूव करते जाएंगे टिल कि आप मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो टोटल पावर जनरेटेड जो है वो ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आप उनको इंडिविजुअल्स को ऐड करके आप लिख सकते हैं। और जो स्लोप है किसी भी उसका एस आई के दैट इक्वल्स ये दिस फार्मूला, ये हम उस सेगमेंट का जो है वो स्लोप जो है वो डिफाइन हुआ। और अब देख लें कि अब आपके पास सारे जो कॉस फंक्शन है वो लीनियर एक्सप्रेशन में, कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं है इसमें, तो आपके कॉस फंक्शन जो है वो सारे लीनियर एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स में जो है आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, आपके पास पी जेन 1 है, आपके पास पी जेन आई 2 है, पी जेन आई 3 है, ये 3 आपके पास वेरिएबल हैं। और स्लोप भी आपको पता है, स्लोप जो है वो बढ़ रहा है हर एक सेगमेंट के साथ, इनके वैल्यू में उसकी जो है वो इंक्रीज है हो रही है। तो हम जो हम प्रोग्राम लिखेंगे लीनियर प्रोग्राम जिसमें पी जेन जो है वो टू बी एट द लिमिट मिनिमम से स्टार्ट करके और जो है वो इट्स लिमिट जो है वो पी मैक्सिमम पे पी आई के पे चला जाएगा 0 से ऊपर बढ़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है एलपी का, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं i1 to n है होंगे और जो k है वो 1 to n नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितने भी होंगे। तो pi जो है किसी भी जनरेटर की ith पावर है, वो हम कैलकुलेट करेंगे जो मिनिमम वैल्यू से लेके और हर एक सेगमेंट की जितनी भी वैल्यू है। अब इसमें जो है आपके पास सारे लीनियर फंक्शंस हैं, एक्सप्रेशन है, और एलपी को आप यूज़ करके इसका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल 3 है कि वो 3 यूनिट्स हैं जो हमने स्टार्ट लिए थे, जिसमें नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन थे f1, f2 और f3 जिनके, और मैक्सिमम जो है वो उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई थी, ऑब्वियसली यहाँ मेंशन नहीं, शायद आगे आ जाए। तो अब इसके बाद जो है वो 850 मेगावाट लोड है, तो इसको हम जो है वो ऑप्टिमल पावर लोड करेंगे, इसका देखेंगे कितना जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैच होता है एलपी के ज़रिए से। अब जो इसमें मेजर डिफरेंस होगा वो यही होगा कि ओनली डिफरेंस, बल्कि कि ये कितने सेगमेंट्स आप यूज़ करते हैं, मतलब एक कॉस्ट फंक्शन जो नॉन लीनियर था उसको आप लीनियर कितने कॉस्ट फंक्शंस में जो है वो आप कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें हमने ये टेबल ड्रॉ की है जिसमें हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स ये सबसे एक ही सेगमेंट हर एक कॉस्ट फंक्शन को दे दिए, एक ही उसका स्लोप होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें फिर नेक्स्ट में 3, 5, 10 और 15 तक। और ये हमने जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लैम्डा इटरेशन की से कैलकुलेट किया था, अगर आपको ये याद हो। टोटल कॉस्ट जो है वो 819 ये इसकी आई थी डॉलर्स पर आ रही है, रुपीज़ पर। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सॉल्यूशन जो है वो जितने सेगमेंट्स बढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, नहीं। ये अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे जो है वो 8195 से आप हायर कास्ट पे चले गए, तो ये भी देखना होगा आपने हर चीज़ को। फिर इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो दिए, टोटल लोड जो है वो आपका अभी 850 मेगावाट है, तो अभी इसलिए आप उसी हिसाब से पहले लीज कास्ट को चलाएंगे वो करेंगे। फिर जनरेटर 2 को देखें, उसने 400 पे चला दिया, और फिर जनरेटर 3 को जो है वो मिनिमम पे चला दिए मिनिमम। तो ये दोनों मैक्सिमम पे मिनिमम पे जो है, ये जनरेटर 3 मिनिमम पे है और जनरेटर 2 जो है वो मैक्सिमम पे है, और ये इसमें मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान। तो ये आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो इंक्रीज करें तो क्लोज टू एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आप आते जाते हैं। ये भी एक है कि ये जो सोल्यूशन, ये दोनों जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज हुए तो ये सोल्यूशन जो है वो करीब आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले ये इनको लीज कास्ट को इसमें देखते हैं कि आपको इस जनरेटर का एक लेट्स सपोज जिस तरह का सिंपल ये समझें, तो ये 400 मेगावाट अब ये मैक्सिमम पे चल सकता है और ये मिनिमम पे।
ये टोटल कास्ट जो है इसकी आ गई। तो अब आप देखते जाएं, ये जिस तरह आपने लास्ट जो है वो सारे वो देखे हैं टेबल बना के कास्ट को, टोटल कास्ट जो है वो वही इक्वेशन जो है वो आपकी जिसको आपने मिनिमाइज करना है कि सम ऑफ द कास्ट एफ पी आई, पी तो इसमें है P1 प्लस P2 प्लस P3, तो हर एक में P1 में फिर आपके पास आएगा उसका मिनिमम वैल्यू P1 पी मिनिमम और P1 मिनिमम, फिर उसके बाद उसका आएगा फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट्स हैं वो ऐड होते जाएंगे, वो सब आपने इनको जो है वो ऐड अप करके टोटल जो है वो पावर निकालनी है और देन कास्ट निकालनी है। ये हमारा जो है वो नॉन कन्वेक्स डेटा है। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन कन्वेक्स हैं, ये स्मूथ नहीं है। और ये आपके पास 3 जनरेटर्स हैं, पावर लेवल्स हैं P1 और P2 और P3 का टोटल, और फिर उसके साथ जो है वो कास्ट इनकी जो है वो F1, F2 और F3 आपको मेंशन की हुई है। 310 मेगावाट का लेट्स सपोज अगर हम कहें कि उस पर हमने करना है इकोनॉमिक डिस्पैच फाइंड करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट की ज़रूरी, अब डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे निकाला जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एग्जैक्ट 310 अवेलेबल होगा, तो किसी भी डेटा को नहीं होगा ये लोड डिमांड फिट होगी, तो हम जो है वो इंटरपोलेशन से जो है वो इसको हम क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसके लिए। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो स्केड्यूल, तो अभी हम ये करते हैं कि ये F2 जो है वो हमने जनरेट करना है जो हमारे इंटरेस्ट का है, और इसी तरह जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग P2, अब डिमांड टोटल जो है वो आप देख लें कि ये इंक्रीज कर रही है, और इसके लिए हमने और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो P2 को वो हमने देखना है कि वो इन स्टेप्स में जो है वो इंक्रीज कर रहा है एग्जैक्टली। तो फिर हमने ये देखना है कि ये जो दो कॉलम्स आपके पास बनते हैं ये हमारे कंसर्न के होते हैं कि किस तरह हम इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। F2 इज द कास्ट और ये जो है वो पावर है P2 की, ये दो कॉलम्स हैं। इसी तरह हम ये टेबल फिल करेंगे इसको यूज करते हुए। F2 को जो है वो हमने यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया, तो जो F1P है जो F1D ये वैल्यू ये आप देख सकते हैं कि F1D माइनस P2 है प्लस F2, ये दोनों वैल्यूज जो है वो कर सकते हैं। तो F1 के लिए ये आप यूज करते हुए आप ये टेबल जो है वो फिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख लें कि ये सीक्वेंस यही आता है 810 1355 1460 100 पे, और फिर 125 ये इस टेबल को और इस टेबल को आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अब हम डिस्पैच जो है उसका देखते हैं जनरेटर 3 का, और हम जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इसके साथ। तो डिस्पैच जो है वो 3 के साथ उसमें भी उसी तरह बिल्कुल सिमिलरली ये जो है वो आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए हैं दो डिस्पैच लोड के लिए, और फिर जो है वो आप ये देख लें ये आपके पास दो F3 आ गई और F150, ये लोड पावर P3 जो है वो 150 आ गई। सेम सीक्वेंस उसी में चलेगा, और P3 जो है अब से सिंपल हम देख रहे हैं, पहले हमने P2 को देखा F1 को बेस बना के, और उस पर इसके बाद अब P2 को देख रहे हैं, F3 को देख रहे हैं, कास्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं जो टोटल डिमांड आपके पास बाकी बची है जो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है उसके बाद। तो ये भी पूरा टेबल उसी तरह होगा, बाकी सिर्फ हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये ले लिए, और ये जो है वो P3 की रेंज है। जो आप ये थोड़ा सा ख्याल कर लें कि ये कहाँ से किस रेंज तक मैक्सिमम जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो अब जो है वो आपके पास